Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic osteoporosis. Osteoporosis is a bone disorder. Definition: a condition in which bone become weak and brittle. ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और ईजिली ब्रेकेबल हो जाती हैं. ओस्टियोपोरोसिस इज़ ए कॉमन क्लिनिकल सिंड्रोम इन्वॉल्विंग मल्टीपल बोन्स in which there is quantitative reduction of bone tissue mass. ओस्टियोपोरोसिस एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जो कि मल्टीपल बोन्स में होता है और इसमें बोन टिश्यू मास का क्वांटिटेटिव रिडक्शन होता रहता है. दिस रिडक्शन इन बोन मास रिजल्ट इन फ्रेजाइल स्केलेटन which is associated with increased risk of fracture and consequent pain and deformities. जो बोन टिश्यू मास का रिडक्शन हो जाता है उस वजह से जो हमारा स्केलेटन होता है वो फ्रेजाइल हो जाता है, मतलब जो भी बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्की और वीक हो जाती हैं, जिस वजह से फ्रैक्चर के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और पेन अराइज हो जाता है और बोन्स में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, मतलब बोन्स का जो नॉर्मल शेप एंड साइज़ होता है उसमें माइन्यूट से चेंजेस हो जाते हैं जिन्हें हम बोन डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इसकी, ओस्टियोपोरोसिस इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन, डिक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड रिजल्टिंग इन फ्रेजाइल बोन. ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी बोन की डेंसिटी होती है वो वीक हो जाती है, जिस वजह से बोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है और बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं. टाइप्स ऑफ ओस्टियोपोरोसिस. बेसिकली जो ओस्टियोपोरोसिस होता है वो 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस और सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस. प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस में कोई भी सिस्टमिक कॉज की वजह से ओस्टियोपोरोसिस नहीं होता है. अल्टीमेटली 50 to 70 एज के बाद जो लोगों की बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं क्योंकि प्रॉपर वे में न्यूट्रिशियस डाइट उन्हें नहीं मिलती है या फिर बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से. तो उसका कोई भी सिस्टमिक कॉज नहीं होता है, इसे हम प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. ये बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होता है. टाइप 1 मतलब पोस्ट मीनोपॉजल कंडीशन, ये वुमेन्स में होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन. दूसरा है टाइप 2 जिसको हम लोग सिनाइल बोलते हैं, ये बेसिकली कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, उस वजह से जो हमारी स्केलेटल की जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं. सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस, इसमें जो भी कॉजेज़ होते हैं वो सिस्टमिक होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशंस की वजह से भी हो जाता है. मतलब अगर हमें हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन है या फिर हाइपर पैराथायराइडिज्म कंडीशन है या ल्यूकेमिया कंडीशन है तो उस वजह से हमें ओस्टियोपोरोसिस कॉज हो जाता है. थर्ड है ओस्टियोपोरोसिस इम्परफेक्ट, ये बेसिकली डिफेक्टिव एजेंट्स की वजह से होता है. नेक्स्ट है फोर्थ, इडियोपैथिक जुवेनाइल ओस्टियोपोरोसिस. ये एक ऐसा ओस्टियोपोरोसिस होता है जो 8 से 14 ईयर्स के बच्चों में होता है. ईटियोलॉजी, द फॉलोइंग आर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओस्टियोपोरोसिस. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन वजह से ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क हो सकता है. फीमेल जेंडर, क्योंकि फीमेल की बॉडी में पोस्ट मीनोपॉजल कंडीशन होती है और हार्मोनल के डिसबैलेंस की वजह से या फिर अगर वो प्रॉपर वे में डाइट नहीं ले रही है या कैल्शियम रिच डाइट नहीं ले रही है तो उस वजह से भी आफ्टर द एज ऑफ 30 जो वुमेंस की बोन होती हैं वो वीक हो जाती हैं. तो फीमेल जेंडर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन में. दूसरा है थिन एंड स्मॉल बॉडी फ्रेम. अगर किसी भी पर्सन का जो बॉडी का फ्रेम है, मतलब जो भी उसकी स्केलेटल बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हैं या बॉडी फ्रेम बहुत पतला है तो उन पेशेंट्स में भी ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, अगर किसी भी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में ओस्टियोपोरोसिस या बोन डिसऑर्डर्स हैं तो उनमें भी ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सिगरेट स्मोकिंग की वजह से या फिर ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से अगर कोई भी पर्सन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या वो लो डाइट ऑफ कैल्शियम ले रहा है
या फिर अगर किसी भी इंसान को क्रोनिक इन्फ्लामेशन है या फिर क्रोनिक अर्थराइटिस है, उसके जॉइंट्स में रोमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो इन सब रीजंस की वजह से भी हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं और हमें ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाएगी। जो कंडीशन है वो है हाइपर पैराथायराइडिज्म। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और वो एक्सेसिव सिक्रीट होने लगता है। पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है और अगर जो भी बोन्स में एक्सेसिव कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है तो उसको बाहर निकाल देता है। तो अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म कंडीशन है, मतलब पैराथायराइड ग्लैंड अगर ज़्यादा अमाउंट में पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है तो वो ब्लड से कैल्शियम को ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट करेगा, जिस वजह से जो बोन डेंसिटी है हमारी वो वीक हो जाएगी और ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन डी। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो प्रॉपर वे में जो डाइट्री कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि विटामिन डी रोल प्ले करता है डाइट्री कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। इमोबिलिटी सच एज आफ्टर ए स्ट्रोक। अगर किसी को भी स्ट्रोक कंडीशन हुई है और उसके बाद पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लेस हो जाती है और वो वॉकिंग नहीं कर सकता है या इमोबाइल हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो हमारी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और ओस्टियोपोरोसिस की चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स। देयर आर नो सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ बोन लॉस। जब बोन का लॉस हो रहा होता है और जब स्टार्टिंग स्टेज होती है तब किसी भी तरीके के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, पर कुछ माइन्यूट से सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पेन कॉज बाय फ्रैक्चर एंड कोलैप्स्ड वर्टिब्रा। बेसिकली जब भी फ्रैक्चर होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होने के चांसेस रहते हैं और बैक पेन कॉज हो जाता है, या फिर जो हमारी वर्टिब्री कॉलम है अगर उसमें से बोन डेंसिटी वीक हो जाती है तो वो कोलैप्स कर जाती हैं वर्टिब्रा। सेकेंड पॉइंट है ए स्टॉप्ड पॉस्चर। जो भी बॉडी का पॉस्चर होगा अगर बोन डेंसिटी वीक हो जाएगी तो वो रुक जाएगा। ए बोन फ्रैक्चर दैट अकर मच मोर इजीली देन एक्सेप्टेड। अगर हमें ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है तो बोन्स वीक होने की वजह से हमारा जो पॉस्चर होता है बॉडी का वो रुक जाता है और बोन्स में कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है, सडन फ्रैक्चर हो जाता है। पैथोजेनेसिस। जो ओस्टियोपोरोसिस की पैथोजेनेसिस है उसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर। ओस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन होती है वो बेसिकली वाइट या फिर एशियन लोगों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। ये फीमेल्स में ज़्यादा प्रोन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल की बॉडी में पोस्ट मीनोपॉजल कंडीशन की वजह से, डाइट्री लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, जिस वजह से बोन वीक और ब्रिटल हो जाती हैं। अगर ओल्ड एज में हमारी फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है या फिर ओल्ड एज में अगर डाइट्री सप्लीमेंट्स हम प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं तो उस वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, तो उस वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाती है। अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म कंडीशन है, मींस पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो एक्सेसिव अमाउंट में पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है, उसे हम लोग हाइपर पैराथायराइडिज्म कंडीशन बोलते हैं। पैराथायराइड हार्मोन का वर्क होता है कि वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है और बॉडी से एक्सेसिव कैल्शियम को बाहर निकालता है। तो अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म कंडीशन हो जाएगी तो पैराथायराइड हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकाल देगा, जिस वजह से जो बोन की डेंसिटी है वो वीक हो जाएगी और ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन कॉज हो जाएगी। अगर किसी की भी बॉडी में कंबाइंड कैल्शियम या एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस कॉज हो जाता है। डायग्नोसिस। एक्सरे। बेसिकली एक रूटीन एक्सरे किया जाता है जो कि जिसमें बोन्स में ये देखा जाता है कि जो नॉर्मल बोन होती है उससे जो ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन वाली बोन है वो कितनी ज़्यादा पतली और लाइट हो गई है। डीई एक्सरे, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे, डेक्सा जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली बोन डेंसिटी मेज़र करने के लिए किया जाता है हिप, स्पाइन या फिर फोर आर्म की। ओस्टियोपोरोसिस इज डिफाइंड एज ए बोन डेंसिटी टी स्कोर ऑफ 2.5 और बिलो। अगर बोन डेंसिटी का टी स्कोर 2.5 या उससे
कम है तो उस कंडीशन को हम लोग ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। बोन डेंसिटी इज़ ए अमाउंट ऑफ बोन मिनरल इन द बोन टिश्यू। बोन डेंसिटी जो होती है वो बोन टिश्यू में जो बोन मिनरल का अमाउंट होता है उसको हम लोग बोन डेंसिटी बोलते हैं। और जो नॉर्मल टी स्कोर होता है वो 1 या फिर 1.5 होता है। ट्रीटमेंट, बेसिकली ओस्टियोपोरोसिस के केस में हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू रिकवर हो सकते हैं। इसमें जो भी सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं उसको क्विट करना होगा, प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करनी होगी, एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट इंटेक करनी होगी जिसमें कैल्शियम या विटामिन डी रहेगा। और इन सब चीज़ों को फॉलोअप करके हम लोग ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन से रिकवर कर सकते हैं। मेडिकेशन, मेडिकेशन में फर्स्ट वन है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट जो मेडिकेशन होती है वो बेसिकली हिप, रिस्ट या फिर स्पाइन फ्रैक्चर के रिस्क को कम करती है और ये बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को हम लोग सब क्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दे सकते हैं और ये वुमेन में पोस्ट मीनोपॉजल जो कंडीशन होती है उसमें बोन लॉस से प्रिवेंट करती है। थर्ड वन है एंटी रेजोप्रेटिव एजेंट। ये बेसिकली जो बोन से कैल्शियम का रिमूवल हो रहा होता है उसको प्रिवेंट करते हैं और बोन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। प्रिवेंशन, इन द केस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस हम लोग प्रॉपर इसेंशियल फूड इनटेक करेंगे जिसमें कि अच्छा न्यूट्रिशन हो, या फिर एक ऐसी डाइट लेंगे जिसमें कि कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल मिल्क, योगर्ट, चीज़, आइसक्रीम, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ऑरेंज जूस। ऐसी डाइट इंटेक करेंगे जिसमें विटामिन डी ज़्यादा हो, क्योंकि विटामिन डी का अगर इंटेक हम लोग नहीं करेंगे तो जो भी डाइट्री कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होगा। तो विटामिन डी के लिए हम लोग एग, सॉल्ट वाटर फिश, इन सब का इंटेक करेंगे। प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि अगर फिजिकल एक्टिविटी हम लोग नहीं करेंगे तो उस केस में भी हमारी बोन वीक और ब्रिटल हो जाएंगी। तो एक्सरसाइजेस के लिए हम लोग वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, प्लेइंग टेनिस या फिर डांसिंग। और जो भी अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं उनका इंटेक हमें नहीं करना है। कॉम्प्लिकेशन, इन द केस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली फ्रैक्चर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन या सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है ओस्टियोपोरोसिस में। ये बेसिकली स्पाइन या हिप्स में हो जाता है। अगर इनमें फ्रैक्चर हो जाएगा तो इनकी बोन्स जो होती हैं वो डायरेक्ट बॉडी को सपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से जो बॉडी पॉस्चर होता है हमारा वो हिप फ्रैक्चर एंड रिस्ट फ्रैक्चर फ्रॉम फॉल्स आर कॉमन। अगर ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन है और पर्सन की बोन डेंसिटी वीक है तो अगर वो गिर जाता है तो हिप्स में या रिस्ट में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिमिटेड मोबिलिटी, फ्रैक्चर्स होने की वजह से जो उसकी मोबाइल कंडीशन होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। डिप्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई भी पर्सन बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करता है या फिर उसे फ्रैक्चर हो गया है और उस वजह से उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है तो उस रीज़न में वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। पेन, फ्रैक्चर कॉजेज अ सीवियर पेन, और अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो सीवियर पेन हमें हो जाएगा। थैंक यू।